हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके 8 अगस्त के करंट बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले हम आपको एक बात बता दें कि विश्वास में वो शक्ति है मेरे फ्रेंड्स, जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। यस, आप सही सुन रहे हैं। कहने का तात्पर्य, यदि आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने मेहनत पर विश्वास करिए, अपनी काबिलियत पर, और अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आपको लक्ष्य में सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, आप समझ गए होंगे। आपके दिन अच्छे हों, शुभ हो, और हम कामना भी करेंगे कि आपका लक्ष्य बहुत जल्द आपको प्राप्त हो। हम लोग यहाँ देख रहे हैं आपके 8 अगस्त के क्वेश्चन, जो आपकी सभी एग्जामों के लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो भी कोई हमारे चैनल पर नए हैं, देखिए चैनल को विजिट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कि हाल में देखिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ सहयोग किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हो रही है कि आईआईटी जो है, किस आईआईटी ने हाल में देखिए डीआरडीओ के साथ ये सहयोग किया है। तो देखिए, रुड़की आईआईटी देख सकते हैं। रुड़की आईआईटी जो है, ये आपका डीआरडीओ का सहयोग किया है। और यहाँ देख रहे हैं आपके कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रक्षा प्रौद्योगिकी आपका विकसित करने के लिए स्वदेशी रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने के उद्देश्य से डीआरडीओ ने आईआईटी रुड़की के साथ साझेदारी की है। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ सबसे बात है, डीआरडीओ और आपका आईआईटी रुड़की। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बनकर आएंगे और आपके लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बात करते हैं डीआरडीओ का। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और देखिए, यदि इसकी स्थापना की बात करें, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ, ये कब स्थापित हुआ, तो ये आपका 1958 में हुआ है। लेकिन यदि मुख्यालय की बात करें तो आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रुड़की भी है। जो आईआईटी रुड़की है, इसकी यदि स्थापना की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में यह स्थापित है। और इसकी स्थापना देखिए 1859 में हुआ है। तो देखिए, दोनों आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो देखिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन ले लीजिए टेलीग्राम में और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। और देखिए, अभी भी हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो जरूर से जरूर विजिट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वर्ष तक सरकार ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो आपके 2030 तक। चलिए, यहाँ देख रहे हैं कुछ आपके और इम्पोर्टेंट। तो देखिए, आपको सरकार ने 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और ये वर्तमान में प्राकृतिक गैसों का केवल उपयोग 6.3% आपका होता है। चलिए, यहाँ देख रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि भारत और किस देश ने हाल में नई दिल्ली में देखिए उच्च अधिकार प्राप्त आयुक्त आपके संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किए हैं। तो आपके मॉरिशस के साथ किए, देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, भारत और आपका मॉरिशस देश ने ये पहली बार देखिए हाल ही में पहला सत्र आयोजित किए हैं नई दिल्ली में। किस लिए? व्यापार समिति के लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। और आपके लिए यहाँ भी और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखिए, भारत और आपका मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी समझौते के आपके अधिदेश से ये अनुसार आपके संयुक्त व्यापार समिति का गठन किए हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत और हाल में किस देश ने व्यापार समिति या किस समिति के लिए अपना पहला सत्र आयोजित किए हैं। तो आपके व्यापार समिति के लिए। लेकिन यदि और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो मॉरिशस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, मॉरिशस की राजधानी की बात करें पोर्ट लुइस है, और मुद्रा की बात करें मॉरिशस रुपया है, और प्रधानमंत्री देखिए प्रविंद जगन्नाथ जी हैं। तो ये आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए, हाल में
किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजरायल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अंडानी इंटरप्राइजेज किया है। चलिए यहाँ देख रहे हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अंडानी ग्रुप जो है ये बिजनेस इंक्यूबेशन शाखा अंडानी इंटरप्राइजेज ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजरायल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। कौन? अंडानी ग्रुप किया है। तो यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि अंडानी ग्रुप के संस्थापक कौन है? तो आपको बताना है गौतम अंडानी जी हैं। और यदि पूछा जाए अंडानी ग्रुप के मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपके अहमदाबाद में स्थित है। यदि और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ये कब स्थापित हुआ, तो ये आपके 1988 में हुआ स्थापित। तो देखिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप जरूर जरूर इन सभी को नोट कर लीजिएगा। और सबसे बेहद इम्पोर्टेंट है रिवीजन। यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए सफलता संभव है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में देखिए उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा किस देश की नौसेना की ऑल विमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिए हैं? तो आपका भारत रच दिया है। स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 5 महिलाएं हैं। चलिए यहाँ देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए आपके भारतीय नौसेना की 5 महिलाएं अधिकारियों ने हाल में आपके डोनियर विमान में उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा एक कर दुर्लभ उपलब्ध हासिल की हैं। और देखिए विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये बीच में है। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए भारतीय नौसेना की 5 महिलाएं ने की है। तो आपके लिए भारतीय नौसेना है। तो देखिए भारतीय नौसेना की यदि बात करें आपका स्थापित ये कब हुआ, तो ये स्थापित 5 सितंबर 1612 में हुआ। यदि एग्जाम में पूछा जाए भारतीय नौसेना का दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपकी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए ये आपके लिए दोनों अंतराल हैं, डिफरेंस हैं इसमें, और बच्चे यहीं भी गलती कर देते हैं। तो ये दोनों आपको नोट कर लेना है। लेकिन यदि मुख्यालय पूछा जाए भारतीय नौसेना का, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसके प्रमुख स्टाफ जो हैं वो करमबीर सिंह हैं। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए कमांडर इन चीफ जो है वो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देखिए हाल में कौन 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें देखिए मुख्य न्यायाधीश या कह सकते हैं सीजीआई के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं न्यायाधीश उदय यू ललित जी। देखिए ये हाल में 27 अगस्त को ये पद ग्रहण करने वाले हैं। और ये आपके एन वी रमन जी के आपकी सिफारिश में करने वाले हैं। और ललित कार्यालय का 3 महीने से कम होगा। और ये मुख्य न्यायाधीश एस एम सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं जो भविष्य में सीजीआई बनेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 27 अगस्त को इस आपका पदभार ग्रहण करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका भारत पे के सीएफओ के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं नलिन नेगी जी को किया गया। ये देखिए हाल में फिनटेक और आपकी स्टार्टअप ने भारत पे क्रेडिट कार्ड जारी करता एसबीआई कार्ड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को अपना सीएफओ नियुक्त किया है। और ये नेगी देखिए नई दिल्ली में स्थित भारत पे के लिए वित्त कार्य का नेतृत्व करेंगे। और ये मार्च 2023 तक इसे एबिडिटा पॉजिटिव बनाने में भी मदद करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आशीष कुमार जी चौहान के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ के रूप में पदभार भी ग्रहण करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि देखिए 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है किसे सम्मानित किया जाएगा, तो पुनीत राजकुमार जी को किया जाएगा। लेकिन ये तो है ही नहीं है, इनका तो निधन हो गया है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनकी फैमिली को किया जाएगा, जो भी कोई इनकी फैमिली से संबंधित होंगे, आपके एक परिवार के मुख्य जिसको कहते हैं, तो उन्हीं को ये आपका मरणोपरांत से दिया जाएगा कर्नाटक रत्न से। और आपको पुनीत राजकुमार को जानते ही होंगे, ये एक आपके भारत के अभिनेता थे जिनका जन्म देखिए 17 मार्च 1900 आपके 75 में हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका निधन, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि आपके पुनीत राजकुमार का निधन कब हुआ था, तो ये आपके 29 अक्टूबर को हुआ था, जो कि आपके 2021 में लॉकडाउन में हुआ था।
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आ सकते हैं। और उस दिन देखिए कन्नड़ राज्योत्सव राज्य की स्थापना भी मनाए जाते हैं, दो और भी मनाए जाते हैं। और देखिए वह राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के 10वें प्राप्तकर्ता भी होंगे। तो ये आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिए आज़ादी सेट नाम दिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए आपका इसरो जो है इस श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च करने के लिए तैयार है। और ये उपग्रह राष्ट्रगान के साथ एक विशेष अंतरिक्ष गीत भी ले जाएगा और इसका नाम क्या दिया गया है? आज़ादी सेट दिया गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने हाल में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो देखिए दक्षिण कोरिया किया है, जो कि स्पेस से संबंधित किया है। तो देखिए हाल में आपको दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया? स्पेस एक्स से किया गया। तो यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनकर आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ तीन ही चीज़ें हैं। मुख्यालय स्थापना सीईओ कौन है? तो वर्तमान में सीईओ की बात करें एलन मास्क जी हैं। स्थापना की बात करें 6 मई को 2002 की ये स्थापित हुआ है। और यदि मुख्यालय की बात करें तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो ये आपके शहर बोले तो कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। यदि रिवीजन कर रहे हैं तो आप मानिए लक्ष्य के करीब हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको हम बता ही दिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैनल से जुड़े रहेगा। और हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।